सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको नियमित मिल रहा है सुबह 5 बजे। संदेश में प्रथम नहीं, द्वितीय नहीं, बल्कि अंतिम भाग लेकर हम उपस्थित हैं। महाड़ के चबदार तालाब का आंदोलन आज के इस संदेश में आप समझेंगे किस तरह से आंदोलन हुआ और उसका क्या परिणाम हुआ। साथ ही साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इतना महत्वपूर्ण है कि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सुनने के बाद आप इस बात का एहसास करेंगे कि बाबा साहब का जो आंदोलन था, बाबा साहब का जो मूवमेंट था, वो बाबा साहब का जो यूं कहें कि डॉक्टर अंबेडकर मिशन क्या है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। ऐसे में हम डॉक्टर अंबेडकर मिशन को जब समझ पाएंगे तभी हम डॉक्टर अंबेडकर मिशन के आंदोलन को चला पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, यही आपसे निवेदन है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आ गए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से, और पेज नंबर यहाँ पर है 200। हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश। जीवन लंबा नहीं बल्कि बड़ा और महान होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इसी संदेश के साथ एवं तथागत बुद्ध के सुंदर से विचार ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते। इसी सुंदर से विचार के साथ आज शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जो कि प्रसारित किया जा रहा है बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी से, राज्य उत्तर प्रदेश और देश भारत से। जुलूस की लंबाई करीब 1.5 मील की थी। जुलूस में स्वतंत्र लेबर पार्टी की जय हो, अंबेडकर जिंदाबाद, महात्मा फुले की जय हो, महात्मा आगरकर की जय, किसानों की जय हो, श्रमिकों जय हो, जमींदारी खत्म करो, साहूकारी खत्म करो, पूंजीवाद खत्म करो, साम्राज्यवाद खत्म करो, भिक्षुवाद खत्म करो, जाति भेदों को नष्ट करो, अस्पृश्यता खत्म करो, समता की जय हो, मालिकवाद खत्म करो, अस्पृश्यों की आज़ादी की जय। इतने ढेर सारे नारे जो वहाँ पर लगाए जा रहे थे। आज नारों से वातावरण गूंज उठा। जुलूस चल ही रहा था कि रास्ते में श्री भानुदास कांबले और श्री भाई चंडक ने जूनी पेट में बाबा साहब को फूल मालाओं से अर्पण। पनवेल के विधायक वातणकर ने श्री पाटिल के भाषण का समर्थन किया और तालियों की गड़गड़ाहट और अंबेडकर जिंदाबाद के नारों के बीच बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अध्यक्ष स्थान। इस दिन महाड़ में अस्पृश्य मुसलमान समुदायों के 15 से 20 हजार लोग इकट्ठा हुए थे। बाबा साहब अंबेडकर ने इस जन समुदाय का मार्गदर्शन किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा, हैंडबिल में आपने सभा का उद्देश्य पढ़ा है। आज महाड़ में सुख का, शांति का, एकता का वातावरण है, लेकिन 14 साल पहले इसी समय महाड़ में हालात कितने मुश्किल भरे थे, ये आप में से कई लोगों को याद होगा। 1927 की सभा में जो लोग उपस्थित थे वे आज की सभा में जीवित होते हुए भी गैर हाजिर रहे, ये संभव नहीं है। 14 साल पहले इसी थिएटर में एक मामूली सभा हुई थी। उस सभा में अस्पृश्यों के लिए सार्वजनिक तालाबों से पाबंदी हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के लिए सभी पक्षों से समर्थन मिला था। इस समर्थन के कारण हमारे अनंतराव चित्रे की हालत क्या करूं क्या न करूं सी हो गई थी। हम सभी लोग उत्सुक की तरह सामुदायिक रूप से पानी पीने के लिए तालाब पर गए थे। हमारे लोगों द्वारा वहां भरपेट जलपान किए जाने के बाद हम कृतार्थ होकर अपने अपने ठिकाने चले गए थे। सम्मानित साथियों, यहाँ पर बाबा साहब बता रहे हैं उस दिन की घटना, जो घटना महाड़ के चबदार तालाब पर हुई थी। इसलिए मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं कि इस घटना को और इस पूरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभी समय नहीं है तो मत देखिए, इसको बंद कर दीजिए, लेकिन जब आपके पास समय हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो न देखने से अधकचरा ज्ञान बहुत घातक होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस पूरे
वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। आइए आगे देखते हैं बाबा साहब क्या कहते हैं। उस दौरान मेरा रहने का प्रबंध ट्रेवलर्स होम में किया गया था। मैं और मेरे साथी सरकारी बंगले पर गए। उस दिन हमारे खाने का कोई प्रबंध नहीं किया जा सका। सोचिए, हर बात को सोच। दोपहर के समय लौलवान अस्पृश्यों के दर्शन जरूर हुए थे। महाड़ के स्पर्शियों ने अस्पृश्यों को अकेले में पकड़कर पीट दिया था। स्पर्श कातिलों का जुलूस दोपहर 4 बजे के आसपास हमारी ओर बंगले पर आया था। इस मोर्चे में करीब 2000 लोग शामिल थे। उन्हें ये कहकर उकसाया गया और भड़काया गया था कि डॉक्टर अंबेडकर आज विश्वेश्वर के मंदिर में जाने वाले हैं। लेकिन उस समुदाय के साथ उस दिन पुलिस अधिकारी भी थे, इसलिए हमारी मृत्यु टली। उस समय पुलिस अधिकारी भी डर गए थे। उन्होंने मुझे साफ तौर पर कहा था कि या तो आप मुंबई चले जाएं या पुलिस के दफ्तर में आकर रहें। बाबा साहब कहते हैं कि जख्मी लोगों को उनके हाल पर छोड़कर मुंबई जाना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैं पुलिस के दफ्तर में रहने लगा। श्री सुरबा टिप्पणीस को भी लोगों से डर लग रहा था। इसके बावजूद वे चोरी छिपे मेरे लिए थोड़ा बहुत खाना ले आया करते थे। बीर गांव का बूढ़ा बीरकर हर रोज मेरे लिए खाना लेकर आता था। 1927 के दिसंबर महीने में हमने एक बार फिर सत्याग्रह के लिए सभा बुलाना तय किया। हम पर मनाही हुक्म लगाया गया। प्रतिबंधात्मक आदेश तोड़ने के लिए लोग बिल्कुल तैयार थे। लेकिन सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं हमारी सभा ने निर्णय लिया कि हमें कानूनी राह को अपनाते हुए ही आगे बढ़ना है। यहां पर बाबा साहब यूं कहें कि व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेते थे। अपने लोगों के साथ, समाज के साथ, अपने संगठन के साथ निर्णय सार्वजनिक और सामूहिक सहमत के आधार पर निर्णय लेते थे बाबा साहब। ये यहां पर समझने की आवश्यकता है। कई मित्र नाराज हुए। दुश्मन कहने लगे कि हम कारागार से, सजा से डरते हैं। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि लेकिन इतिहास ने साबित कर दिया कि हमारी नीति ही सही थी। जो राह हमने अपनाई थी वही सही थी। आज की सभा में अस्पृश्य हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा सटाए बैठे हैं। क्या इससे साबित नहीं होता कि जो रास्ता हमने अपनाया था वही सही था? आज हम वहां अस्पृश्यों का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अस्पृश्यों की आज़ादी ज़्यादातर सामाजिक समस्या ही है। आज मैं इस समस्या के संदर्भ में सिंह अवलोकन करने वाला हूं। सामाजिक बदलावों के बारे में जो आज सोचने वाला, आज की सभा में मैं राजनीतिक आंदोलन के बारे में कम ही सोचूंगा। केवल राजनीतिक आज़ादी पाने भर से जनता का कल्याण होगा, ये भ्रम है। हमें अनुभव बताते हैं कि दुनिया के कई आज़ाद देशों की जनता आज भी दुखों से परेशान है। अर्मेनिया, अल्बानिया, सर्बिया और यूगोस्लाविया देश आज़ाद हैं, लेकिन क्या वे सुखी हैं? फिनलैंड और रशिया का उदाहरण हमारे सामने ही है। जिस देश के सामाजिक हालात बेहतर होते हैं वहां व्यवस्था कायम रहती है। वही राष्ट्र आज़ादी पाकर उसे टिकाए रखता है। हिंदी नेता स्वर्गीय सर टी माधव राव ने एक जगह कहा है कि बुरी सामाजिक स्थितियां ही जनता के दुख के लिए जिम्मेदार होती हैं। आर्यों की संस्कृति ने हमारे समाज की चौखट को हड्डी की तरह सख्त बना दिया है। उसमें लचक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं बची है। हालात के अनुसार उसमें फेरबदल लाना संभव नहीं होता। आर्य संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर उसे दिल से लगाए रखने में कोई मतलब नहीं। इस संस्कृति की मानी गई श्रेष्ठता निरा भ्रम है। उनकी यह संस्था से आर्यों
कि अमानुष हिंसक मानसिकता का पता चलता है। आर्य यज्ञों में अनगिनत पशुओं की नृशंस बलि चढ़ाया करते थे। आर्य लोग पक्के सोम प्राशन करने वाले थे। उनके जितने शराबी लोग शायद ही कहीं मिले। वे शूद्रों को तुच्छ मानते, महिलाओं को शूद्रों से हीन मानते थे। अपनी माँ बहनों की स्त्री जाति को हीन मानने वाले आर्यों को संस्कृति का दर्जा क्या था ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इन्हीं आर्यों ने 4 वर्ण बनाकर समाज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और शूद्रों को हीन स्थिति तक पहुंचाया। यहां आर्य संस्कृति आज की हमारी हीन स्थिति का कारण बनी हुई है। तथागत बुद्ध ने इन बिगड़े हालात को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने एक संस्था का विरोध किया, महिलाओं और शूद्रों की हालत में सुधार लाने की कोशिश की, शराब पीने पर भी पाबंदी लगा दी। बाबा साहब कहते हैं कि तथागत बुद्ध ने शराब पीने पर पाबंदी लगा दी। इस बात को हमें कोट किया जाना चाहिए। आज की डेट में भी शराब हमारे समाज को किस तरह से कुतर रही है, किस तरह से समाज को कमजोर बना रही है, दीनहीन बनाने का काम कर रही है, इसमें भी चिंतन करने की आवश्यकता है। सम्मानित साथियों, तथागत बुद्ध ने शराब पीने पर पाबंदी लगा दी, ये बाबा साहब कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। जितनी भी बातें यहां पर आप हूबहू बाबा साहब के शब्दों में है। लेकिन ब्राह्मण धर्म ऐसे बुद्ध धर्म को सह नहीं सका। ब्राह्मण धर्म के छल कपट से बुद्ध धर्म को नष्ट कर दिया गया। तथागत बुद्ध के बाद भी कई लोगों ने समाज सुधार की कोशिशें की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हाल के समय में स्वर्गीय आगरकर और महात्मा ज्योतिबा फुले ने समाज में सुधार लाने की भगीरथ कोशिश की। ये सभी अतिरथी महारथी थक गए। लेकिन हमारे पिछले 15 सालों के आंदोलन को लगता है कि कुछ हद तक सफलता मिली है। ये खुशी की बात है। चवदार तालाब का संघर्ष सामाजिक समता का संघर्ष था। बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि चवदार तालाब का जो संघर्ष था वो सामाजिक समता का संघर्ष था। इस संघर्ष के दूरगामी परिणाम हुए हैं। उन पर नजर डालने से इस लड़ाई का व्यापक स्वरूप समझ में आता है। ये संघर्ष शुरू हुआ तभी से हमने मृत मांस खाना छोड़ दिया और गांव में मांग कर पेट भरने को दुष्ट रूढ़ि का पालन करना छोड़ दिया। इसी को दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि बाबा साहब ने अस्पृश्य समाज के अंदर स्वाभिमान पैदा कर दिया। ये था बाबा साहब का मिशन, ये था डॉक्टर अंबेडकर मिशन। स्वाभिमान के साथ जीना है साथियों, यही डॉक्टर अंबेडकर मिशन का सारांश है। हमारे इस आंदोलन की शुरुआत में लोग हमसे पूछते किन रूढ़ियों का पालन करने वाले हमारे पुरखे मूर्ख थे। उनके इस सवाल से उस वक्त की लोगों की मानसिकता का पता लगता है। आज उनकी इस मानसिकता में फर्क आया है। ये फर्क चवदार तालाब के लिए छेड़े संघर्ष से ही पैदा हुआ है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि हम पर कई देवी देवताओं का असर था। खंडोबा और मुरलियों अर्थात मुरली और देवदासी की प्रथा को बहुत महत्व प्राप्त था। अब हमारे बीच से पुराने भूत पिशाचों और भगवान भक्तियों को हमने विदा कर दिया है। आज महार समाज की कायिक, मानसिक और आत्मिक त्रिशुद्धि हुई है। बाबा साहब कहते हैं आज ये स्वतंत्रता दिवस मनाकर हम हर तरह से लायक हुए हैं। मन आजाद तो इंसान आजाद, ये बात ध्यान में रखें। चवदार तालाब के संघर्ष से ही पृथक मजदूर पक्ष का जन्म हुआ है। ये पक्ष इस लड़ाई का राजनीतिक फल है। चवदार तालाब की लड़ाई से ही हम में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जागृति आई है। इस बात को कोई ना भूले। इस लड़ाई का अस्पृश्यों पर भी असर हुआ है। इसी लड़ाई के कारण महाराष्ट्र में मारकर लोगों की गिनती पहले होने लगी है। ये जागृति और उन्नति इसी संघर्ष की देन है। 14 साल पहले फूटे सिरों ने इस जागृति और प्रगति को जन्म दिया है। वहां आए कुणबी और मराठा भाइयों को अब मैं 2 शब्द बताने वाला हूं, वे ध्यान देकर सुने। कुणबी का मतलब कुर्मी और मराठा आप समझते हैं। महार समाज में प्रशंसनीय जागृति हुई है।
महाराष्ट्र के संदर्भ में ही अगर बोलना हो तो आज ये कहने का समय आया है कि महाराष्ट्र में केवल महार और ब्राह्मण को राजनीति जानते हैं, केवल महार और ब्राह्मण ही राजनीति को समझते हैं, जानते हैं। इस मामले में कुणबी और मराठा समाज में जागृति नहीं आई है, ये बात बाबा साहब कहते हैं और चैलेंज करते हैं। कहते हैं कि आपको सोचना होगा कि ऐसी स्थिति आज अगर है तो क्यों है। आप में गर्व तो है कि आप महारों से श्रेष्ठ हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि महारों से बड़ा होने में क्या बड़प्पन है। समाज के निचले स्तर के लोगों से तनकर पेश आने में कैसा पुरुषार्थ है। मेरे सम्मानित साथियों, अगर हम वर्तमान परिदृश्य में इसी बात को देखें, समाज के अंदर खासकर ओबीसी समाज को लेकर, जैसा कि यहाँ पर बात बाबा साहब कहते हैं, तो ओबीसी समाज को लेकर अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी हद तक यहाँ पर आज भी बाबा साहब के विचार सटीक बैठते हैं। आइए आगे क्या कुछ कहते हैं बाबा साहब, देखते हैं। कुलाबा जिले में 7 मामलतदार हैं, उनमें कुणबी मराठा कितने हैं? आपको इस बात के बारे में सोचना होगा। अधिकारी वर्ग में आपके कितने लोग हैं? ये जो क्वेश्चन बाबा साहब उस समय कर रहे हैं कुणबी और मराठा से, वही प्रश्न आज के परिदृश्य में ओबीसी समाज से हो रहे हैं। यहां से अधिकारी वर्ग में आपके कितने लोग हैं? क्या आप में से कोई प्रांत का अधिकारी है? किसी प्रांत का कोई मुख्यमंत्री है? आप में से क्या कोई कलेक्टर है? आपको इन महत्वपूर्ण मसलों के बारे में सोचना होगा। आपका जो सामाजिक प्रतिशत 70 से 80 है, केवल झाड़ू बाल और चौकीदारों की ओर देखकर ही आप सीना फुलाते रहेंगे क्या? ओबीसी समाज अपने को जनरल कैटेगरी कई बार मानता है, अपने आप को सामान्य मानता है, और एससी एसटी को हीन दृष्टि से कई बार वो देखता है। वर्तमान में भी कई जगह ऐसी घटनाएं होती हैं, तो इसलिए आज भी अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक, लेकिन बाबा साहब का आंदोलन है, डॉक्टर अंबेडकर मिशन है जो तीव्र गति से चल रहा है, जिससे सुधार की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। महार समाज जो है अब ताकतवर बना है, अब वह डूबेगा नहीं, तुम्हारे पैरों के नीचे भी नहीं रहेगा। ध्यान रखें, अब के बाद आपको भी जागना होगा। 70 से 80% होने के बावजूद आप लोगों को केवल समाज की हमाली करने में ज़िंदगी अगर बितानी पड़ती हो, तो मैं क्या कह सकता हूं कि आपका कितना बुरा हाल है। आप भले ही वर्तमान पार्टी में शामिल हों, वर्तमान पार्टी आपको आज़ादी से वर्तने नहीं देगी। आपको वर्तमान पार्टी के गुलाम बनकर रहना होगा। जगाने के लिए, समझने के लिए, ओबीसी समाज को जगाने के लिए बाबा साहब का ये स्पीच कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे सभी बुद्धिजीवी इस बात को समझते हैं, जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारी स्वतंत्र लेबर पार्टी की बुनियाद महार ही है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से शोषित हमारे समाज के निम्न स्तर के लोगों में जागृति लाकर उसी पर स्वतंत्र लेबर पार्टी की बुनियाद रखी गई है। सामान्य साथियों, इसी आधार पर बड़े विश्वास के साथ हम इस बात को कह सकते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलते हुए सामाजिक आंदोलन खड़ा किया और राजनीति के सशक्त पुरोधा बनकर उभरे। क्योंकि बाबा साहब की पार्टी अस्तित्व में नहीं थी, ऐसे में उन्होंने पार्टी भी बाबा साहब के अनुसार ही खड़ी की। हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा। इसलिए हमारा ये किस हिस्सा हमेशा मजबूत ही रहेगा, ये बात ध्यान में रखें। आप हमें सीढ़ी बनाकर, हमारा सहारा लेकर अपना काम शुरू करें, ओबीसी समाज से बाबा साहब कहते हैं। लेकिन आप अपनी अलग सीढ़ी बनाना न भूलें। हम अस्पृश्यों के पक्ष से आपको अगर परहेज हो
तो आप हमसे न मिलें, लेकिन हमने जो कछुए की पीठ तैयार की है उसका इस्तेमाल कर इस दुख के सागर को तर जाने से हिचकिचाए नहीं। मेरा आपसे बस यही कहना है। अध्यक्ष के भाषण के बाद महाड़ तालुका मारगांव और मुंबई के फोर्ट वाले हिस्से में रहने वाले कोलाबा वासियों ने डॉक्टर बाबा साहब को 318 रुपये, 218 रुपये और 31 रुपये की बेलियां अर्पण की। 318, 210 और रुपये 31, 1940 और आज 2023 दोनों मुद्राओं में जब आप कंपेयर करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि लाखों रुपए की बात हो रही है। यहाँ पे 318 रुपये, 318 रुपये आज की डेट में नहीं है, 1940 की बात है। डॉक्टर बाबा साहब ने घोषणा की कि इसमें से आधी रकम महाड़ के सूबेदार सवादकर बोर्डिंग को और बची हुई रकम स्थानीय कार्य के लिए दी जाएगी। डॉक्टर जाधव के भाषण के बाद मटके बुबा जाधव ने स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की जरूरत पर ध्यान दिलाया। सभा के अंत में 2 अस्पृश्य बच्चों ने अस्पृश्य आंदोलन के लिए पोषक 2 पद गाकर सुनाए। अंत में श्री पोतनीश ने सबके प्रति आभार प्रकट किया। उसके बाद सभा समाप्त हुई। और इस तरह से आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए हम एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाह रहे हैं। बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के माध्यम से बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनल सेंटर वैचारिकी सेंटर का निर्माण सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन हम आप सभी के मिलकर सहयोग से परचेज की जा चुकी है और बहुत सारे साथी अब इस ऐतिहासिक निर्माण में अपना धम दान करना चाहते हैं। तो ऐसे साथियों से अनुरोध है कि ये दिया गया है SBI अकाउंट नंबर, और ये SBI अकाउंट नंबर पर आप धम दान कर सकते हैं। IFC कोड बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है SBI में। महत्वपूर्ण सभाओं में आपको राष्ट्रीय प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा जरूर सम्मानित किया जाएगा। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे। मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का लेखन सहयोग करने वाले संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, आवाज का बिहार प्रांतीय कोषाध्यक्ष, और मैं हूं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। आप सभी ने बहुमूल्य समय देकर डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सुना, समझा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सुनने के बाद आपने महसूस किया होगा कि बाबा साहब के मिशन को हमें किस तरह से आगे बढ़ाना है। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।